नमो नमः। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने नीति श्लोक का पाठ का सस्वर वाचन किया एवं उसके अर्थ तथा भाव को भी समझा। इस वीडियो में आइए इसके प्रश्नोत्तर को करते हैं। एक पदे न उत्तरत, एक पद में उत्तर लिखें। शांति तुल्यम किम नास्ति, शांति के समान क्या नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तपः। शांति के समान कोई तप नहीं है। धर्मस्य कति लक्षणानि, धर्म के कितने लक्षण होते हैं। तो धर्म के 10 लक्षण होते हैं, 10 लक्षणानि। ज्ञानिभ्यः के श्रेष्ठाः, ज्ञानियों से श्रेष्ठ कौन होते हैं। तो ज्ञानियों से श्रेष्ठ होते हैं व्यवसायिनः, यानी ज्ञान को जो व्यवहार में लाते हैं, जो उसका प्रयोग करना सीख जाते हैं, वही श्रेष्ठ होते हैं। कहा केवलम वदति ना करोति, कौन केवल बोलता है, करता कुछ भी नहीं है। तो इसका हो जाएगा नीचः, यानी कि नीच व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति केवल बातें करते हैं, काम कुछ भी नहीं करते हैं। पुरुषेण कति दोषाः हातव्याः, पुरुषों के कितने दोष हैं जिसे कि छोड़ देना चाहिए। तो षड दोषाः, 6 दोष है जिसे कि छोड़ देना चाहिए। आप लोगों ने पढ़ा था ना, निद्रा तंद्रा भय क्रोध आदि, इसे व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। आगे जो है वो रेखांकितेभ्यः पदेभ्यः प्रश्न निर्माणं कुरुता, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। ये जो अंडरलाइन किए हुए पद हैं, इन्हीं के आधार पर आपको प्रश्न बनाने हैं। तो पहला एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। नीचः केवलम वदति, नीच लोग केवल बोलते हैं। किसका हो जाएगा कहा केवलम वदति, कौन केवल बोलते हैं। तो नीचः का स्थान पर हो गया कहा। फिर है धर्मस्य 10 लक्षणानि, धर्म के 10 लक्षण होते हैं। तो प्रश्न बनेगा कि किसके 10 लक्षण होते हैं। तो इसका हो जाएगा कस्य, धर्मस्य के स्थान पर हो जाएगा कस्य, और यहाँ पर हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। सभी के अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने हैं, क्योंकि यह प्रश्न का निर्माण हो रहा है। और आप लोग जानते हैं कि जब प्रश्न बनता है तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, जैसा कि यहाँ उदाहरण में लगा हुआ है। फिर है अज्ञेभ्यः ग्रंथिनः श्रेष्ठः, अज्ञानियों से ग्रंथ को जानने वाले श्रेष्ठ होते हैं। तो प्रश्न बनेगा कि किनसे ग्रंथ को जानने वाले श्रेष्ठ होते हैं। तो अज्ञेभ्यः के स्थान पर हो जाएगा केभ्यः। फिर है सुजनः केवलम करोति, सज्जन लोग केवल करते हैं। तो कौन लोग केवल करते हैं। तो सुजनः का स्थान में हो जाएगा कहा, कहा केवलम करोति। वर्षासु निःस्वनः मेघः वर्षति, वर्षा ऋतु में शांत मेघ बरसते हैं। तो कब बरसते हैं। तो वर्षासु के स्थान पर हो जाएगा कदा। फिर है संतोषात् न परम सुखम, संतोष से बढ़कर कोई दूसरा सुख नहीं है। तो किससे बढ़कर। तो संतोषात् के स्थान पर हो जाएगा कस्मात्। आगे है पूर्ण वाक्य न उत्तरत, पूरे वाक्यों में उत्तर देना है। मुनिवराः कथम कालम शपयन्ति, मुनिवर लोग जो साधु संत लोग होते हैं, वे लोग अपने समय को कैसे बिताते हैं, किस तरह से जीवन जीते हैं। तो कथम के स्थान पर हो जाएगा कंदैहि फलैहि, यानी कि कंद मूल और फलों के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। तो कथम का स्थान पर आप इसे लिख देंगे और इधर दे देंगे पूर्ण विराम।
और बाकी जो प्रश्न में लिखा हुआ है बच्चों, इसी को आपको उतार देना है। परिवर्तन सिर्फ होगा कथम, कथम को हटा देना है और वहाँ पर लिख देना है कंदहि फलहि। आगे है पुरुषस्य परम निधानम किम, पुरुषों का परम निधान क्या है? तो इसका हो जाएगा परम निधानम मतलब सर्वोत्तम धन क्या है, तो हो जाएगा संतोषम। किम का स्थान पर हो जाएगा संतोषम और यहाँ हो जाएगा पूर्ण विराम। अब बाकी यही सब आप उतारेंगे। पुरुषस्य परम निधानम संतोषम, किम हट जाएगा। आगे है मेघः कदा निःस्वनः वर्षति, मेघ कब शांत होकर बरसते हैं? तो कब बरसते हैं? वर्षा ऋतु में, है ना, तो हो जाएगा वर्षासु। तो कदा का स्थान पर हो जाएगा वर्षासु। धारिभ्यः के श्रेष्ठाः, धारण करने वालों से कौन श्रेष्ठ होते हैं? तो उससे श्रेष्ठ होते हैं ज्ञानिनः, यानी कि कही गई बातों को, सीखे गए ज्ञान को धारण करने के बाद जो ज्ञानी बन जाते हैं वे श्रेष्ठ होते हैं। तो के स्थान पर हो जाएगा ज्ञानिनः। फिर है सुजनः किम करोति, सज्जन लोग क्या करते हैं? तो हो जाएगा सुजनः किम के स्थान पर आप लिख देंगे केवलम, सुजनः केवलम करोति, यानी कि जो सज्जन लोग होते हैं वो केवल करते हैं, ना वदति, बोलते नहीं हैं, केवल कार्य करते हैं। तो सुजनः केवलम करोति, यहाँ पर हो जाएगा पूर्ण विराम। आगे है श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत, जो श्लोकों के अंश से, यानी कि जो श्लोक में दिए गए हैं उसके आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ग्रंथिनः श्रेष्ठाः, है ना, ग्रंथ को जानने वाले श्रेष्ठ होते हैं। तो किससे श्रेष्ठ होते हैं ग्रंथ को जानने वाले? अज्ञेभ्यो, यानी कि जो कुछ भी नहीं जानते हैं, जो अज्ञानी हैं, उनसे श्रेष्ठ होते हैं ग्रंथ को जानने वाले। फिर है ना परो व्याधि ही, बढ़कर व्याधि नहीं है। तो किसके समान, किससे बढ़कर व्याधि नहीं है? तो तृष्णायाः, तृष्णा यानी कि लोभ, इच्छा, उससे बढ़कर कोई व्याधि नहीं है। मुनिवराः शपयन्ति कालम, मुनिवर लोग अपने समय को व्यतीत करते हैं। तो कैसे करते हैं? तो कंदहि फलहि, कंद मूलों के आधार पर ही वे लोग इसी को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। शरदि ना क्या होगा बोलिए? गर्जति। तो शरदि ना वर्षति गर्जति, यानी कि शरद ऋतु का जो मेघ होता है वो केवल गरजता है, वो बरसता नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा वर्षति। षड दोषाः हातव्यः, तो किसका? 6 दोषों को हटा देना चाहिए, मिटा देना चाहिए। तो किसका? पुरुषेणेह, पुरुषों का जो यह 6 दोष है उसे हटा देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। फिर है पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, पदों के आधार पर वाक्य बनाने हैं। एक उदाहरण दिया हुआ है क्रोधः। अब क्रोधः से वाक्य निर्माण किया है, क्रोधः न करणीयः, क्रोध नहीं करना चाहिए। एक बात आप याद रखेंगे बच्चों कि जब भी वाक्य बनाने के लिए कहा जाए किसी भी पद से, तो आप कोशिश करेंगे कि छोटा से छोटा वाक्य बनाएं, क्योंकि छोटा वाक्य अगर हम बनाएंगे आप तो गलतियां होने की संभावना कम होगी और उससे नंबर कटने की संभावना भी कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप वाक्य को लंबा करेंगे तो गलतियां होने की संभावना अधिक होती है। तो यहाँ पर है संतोषात, यानी कि संतोष से। इसका वाक्य मैंने बनाया है संतोषात परम सुखम नास्ति, क्योंकि आप लोगों ने इस श्लोक में पढ़ा है तो इसलिए आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। इसीलिए मैंने इसे लिखा है कि संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है। फिर है वर्षासु, यानी कि वर्षा ऋतु में। तो वर्षासु मेघः वर्षति, वर्षा ऋतु में मेघ बरसते हैं। फलहि, यानी कि फलों के द्वारा।
तो मुनिवरः फल ही कालम क्षपयन्ति, मुनिवर लोग फल के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं, अपने समय को बिताते हैं। फिर है सत्यम, तो सदा सत्यम वदा, हमेशा सच बोलो। ज्ञानिनः, ज्ञानी लोग, तो धारिभ्यः ज्ञानिनः श्रेष्ठः, धारण करने वालों से जो ज्ञानी होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं। आगे है अधोलिखित पदानाम विभक्तिम वचनम च लिखता। यहाँ पर कुछ पद लिखे हुए हैं, उसे देखकर आपको बताना है कि इन पदों में कौन सी विभक्ति और कौन से वचन हैं। एक उदाहरण दिया हुआ है कंदैहि, यह तृतीय विभक्ति का बहुवचन का रूप है। जैसे कि बालकैहि होता है तृतीया में, तो कंद का कंदैहि। यहाँ पर है संतोषात, यह भी बालक के अनुसार होता है बच्चों, जैसे कि बालकात होता है ना पंचमी विभक्ति एक वचन में, तो ये भी हो गया संतोषात का हो गया पंचमी विभक्ति एक वचन। फिर है तृष्णायाः, यानी कि तृष्णा का और तृष्णा से, इसका रूप जो है बच्चों पंचमी और षष्ठी दोनों में एक समान होता है और एक वचन में ये होता है, जिस तरह से कि लता का होता है। फिर है शरदी, यानी कि शरद ऋतु में, तो इसमें है सप्तमी एक वचन। फलहि, जिस प्रकार से कंदैहि है उसी प्रकार से फलहि है, तो इसमें भी है तृतीया बहुवचन। फिर है सुजनः, यानी कि सज्जन व्यक्ति, तो ये है प्रथमा एक वचन। तो यहाँ पर बच्चों प्रथम पाठ आपका पूरा होता है। अब आप इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें और इसे पढ़ें तथा जो नीति श्लोका पाठ है उसका सस्वर वाचन करते रहें। सस्वर वाचन करेंगे तभी आपको वो याद होगा। आशा है आपको समझ में आया होगा बच्चों। धन्यवाद।